अच्छा, डेल्टा वी क्या होता है आपका, V2 माइनस आपका क्या होता है, V1 होता है। हम इन देखते हैं तन्यता समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है आपका। फॉर्मूला होता है आपका N1 V1 इक्वल टू क्या होता है आपका N2 और V2 होता है। हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है कि एक ऐसा जहां पर बिलियन की नॉर्मलता कितनी हो आपकी, एक होती है, उसे क्या कहा जाएगा आपका, नॉर्मल बिलियन कहते हैं आपका। हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता के सवालों में टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा, टाइप 4 चल रहा है आपका। इससे पहले हमने कितने टाइप करे हैं आपके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसके सवाल हम देख चुके हैं। आज हमारे पास क्या है, टाइप 4 के सवालों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में क्या देखते हैं, पहला सवाल हमारे पास क्या है, कहा गया है कि 1000 ml N/10 सल्फ्यूरिक अम्ल बिलियन बनाने के लिए N/2 सल्फ्यूरिक अम्ल बिलियन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। टाइप 4 में हमने आपको बताया था कि टाइप जो 4 होगा, इस टाइप 4 में हम क्या देखेंगे, आपका तनुता समीकरण से सवाल देखेंगे। क्या देखेंगे, आपका तनुता समीकरण से संबंधित सवालों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपका। तो देखते हैं तनुता समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है आपका। फॉर्मूला होता है आपका N1 V1 इक्वल टू क्या होता है आपका N2 और V2 होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अगर हम कहेंगे तनुता समीकरण का हमारे पास ये फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले में क्या करना है, हम वैल्यू पुटअप करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा आपका। अगर हम देखेंगे N1 V1 क्या है, अगर आप यहाँ समझो, कह रहा 1000 ml N/10 बिलियन बनाने के लिए, यानी कि ये क्या बाद में बनकर जो बिलियन तैयार होगा, यानी कि यहाँ पे जो क्या आपका 1000 ml क्या है हमारा, ये हमारा V2 की वैल्यू दी गई कितनी, 1000 ml मिल गया हमें यहाँ से 1000 ml। अच्छा, N/10 मतलब क्या है, N2 है आपका, N2 कितना दिया गया आपका, 1/10 दिया गया आपका। बनाने के लिए N/2, ये हमारे पास क्या है आपका, ये नॉर्मलता N1 है, कितना है 1/2 दिया गया आपका। बनाने के लिए कितने आयतन का हो सकता है, यानी क्या पूछा गया आपका, B1 की वैल्यू आपसे पूछी गई सवाल में। तो हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, हमको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। N1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/आपके 2 है। B1 की वैल्यू हमसे सवाल में पूछा गया है, और N2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 1/10 है। अगर कहेंगे आपका V2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1000 दी गई है, तो 1000 यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे आपका। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। और अगर हम इसके बाद क्या करें, 1/2 V1 इक्वल टू 100 मिलेगा आपका। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, V1 की वैल्यू आ जाएगी 200 ml। यानी हमारा आंसर क्या है आपका, V1 की वैल्यू कितनी है, 200 ml है। एक बार दोबारा समझते हैं सवाल को। हमने कहा 1000 ml N/10 H2SO4 बिलियन बनाने के लिए N/2 सल्फ्यूरिक अम्ल बिलियन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। कहने मतलब ये है कि इतना हमको क्या करना है, बिलियन बनाना है, और हमारे पास क्या है N/2 बिलियन दिया गया है, उसमें आयतन कितनी आवश्यकता होगी, हमारा ये कंप्लीट हो जाए आपका। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, यहाँ पर क्या लगेगा आपका, तंत्र समीकरण लगेगा। तंत्र समीकरण क्या होता है हमारा, N1 V1 इक्वल टू N2 V2 जो फॉर्मूला होता है आपका। इस फार्मूले में अगर हम देखेंगे 1000 ml क्या हमारा, ये V2 की वैल्यू दे रखी है, N/2 क्या है, N2 की वैल्यू दी गई है आपका, और N1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो 1 हमने 2 रख दिया आपका। और सिर्फ इन सारी चीजों को हमने क्या किया, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया, तो N1 की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1/2 मिली, तो 1 हमने 2 रख दिया आपका। B1 की वैल्यू आपको निकालना ही था सवाल में, और N2 की वैल्यू कितनी आपकी 1/10 है, तो 1 हमने 10 रखा। अच्छा, V2 की वैल्यू कितनी है, 1000 ml है, तो हमने 1000 रख दिया आपका। अगर इसको पूरा कैलकुलेट किया तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 200 ml आ गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया गया आपका, 60 मिलीलीटर 5N नाइट्रिक अम्ल में कितना जल मिलाया जाए कि बिलियन नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। पहली चीज कि नॉर्मल बिलियन क्या कहलाता है आपका, हमने आपको बता रखा है कि नॉर्मल बिलियन माने होता है क्या, जहां पर बिलियन की नॉर्मलता एक होती है, नॉर्मलता एक होती है, उसे
नॉर्मल विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नॉर्मल विलियन कहते हैं। हमने क्या कहा, यहाँ पे लिखा नॉर्मल विलियन, मतलब क्या है, वहां पे नॉर्मलता कितनी दी गई हमारी, एक दी गई है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नॉर्मलता की वैल्यू कितनी है, एक है आपका। नॉर्मल विलियन एक हो जाए मतलब क्या है, सेकेंड पार्ट बता रहा है आपका, तो यानी कि क्या आपका N2 है आपका। अच्छा, V1 की वैल्यू हमें पता, V2 की वैल्यू हमें पता नहीं, हमें क्या निकालना, डेल्टा V निकालना। क्या निकालना, कितना जल मिलाया जाए हमें, यानी डेल्टा V निकालना है। अच्छा, डेल्टा V निकालने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, V1 V2 पता होना चाहिए, तो V2 भी हमें पता नहीं है आपका, ठीक है। और हमें यहाँ क्या दिया गया, 60 ml 5 क्या नाम आपका, नॉर्मलता का नाइट्रिक अम्ल में कितना जल मिलाया जाए। यानी हमें यहाँ से क्या पता चला आपका, N1 की वैल्यू कितनी दी गई आपकी, 5N दी गई है आपकी, 5 नॉर्मलता विलियन है आपका। और क्या है आपका 60 ml, यानी कि क्या आपका V1 की वैल्यू दी गई है कितनी, V1 की वैल्यू कितनी, 60 ml दी गई है आपकी। ये चीज दे रखी है आपकी। हमें निकालना क्या, डेल्टा V निकालना है आपको। सवाल में क्या निकालना है, डेल्टा V निकालना है। अच्छा, डेल्टा V निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेल्टा V निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका, डेल्टा V इक्वल होता है V2 माइनस आपका V1। V2 माइनस क्या होता है आपका, V1 होता है। अगर हम कहेंगे यहाँ पर पहले तनुता समीकरण लगाएंगे, कौन समीकरण लगाएंगे आपका, तनुता समीकरण लगाते हैं इस पर। तनुता समीकरण का फॉर्मूला क्या होगा आपका, N1 V1 इक्वल टू N2, और आपका क्या होता है आपका V2 होता है। इसकी यहाँ से वैल्यू पुटअप करते हैं। N1 की वैल्यू कितनी हमारी 5 है, V1 की वैल्यू कितनी हमारी 60 है। अच्छा, कहेंगे N2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, तो V2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, इंटू करने पे कितना आएगा आपका 300। आपका क्या है आपका V2 की वैल्यू यहाँ से क्या क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई आपकी। हम क्या करेंगे, डेल्टा V निकालना है, यानी V2 माइनस V1 करना है, तो V2 की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 300 हमको मिल गया, और V1 की वैल्यू कितनी दी गई आपकी 60 दिया गया है। अगर इसको हम फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना 240 ml आएगा। यानी डेल्टा V हमको क्या करना है, इतना जल मिलाएंगे तब जाकर हमारा क्या होगा, विलियन कैसा हो जाएगा आपका, नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद दोबारा समझते हैं। हमने क्या कहा कि 60 ml 5N नाइट्रिक अम्ल, जो नाइट्रिक अम्ल इसका फार्मूला आपको भी पता होना चाहिए, कभी कभी पेपर पूछा जाता है तो क्या होता है आपका, इसका फार्मूला होता है HNO3। ये क्या आपका नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है। में कितना जल मिलाया जाए कि विलियन नॉर्मल हो जाए, तो पहले हमें समझना है कि नॉर्मल विलियन होता क्या है। हमको समझना क्या है कि नॉर्मल विलियन क्या होता है। हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है कि एक ऐसा जहां पर विलियन की नॉर्मलता कितनी हो आपकी, एक होती है, उसे क्या कहा जाएगा आपका, नॉर्मल विलियन कहते हैं आपका। यानी हमको यहां से पता चला कि जो N2 की वैल्यू है वह कितनी रखी जाएगी हमारी, 1 रखी जाएगी आपकी। सवाल में पूछा जाए कितना जल मिलाया जाए, कितना जल मिलाने का मतलब क्या, हमें डेल्टा V निकालना है आपका। तो डेल्टा V निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, हमने फॉर्मूला बताया आपका डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस आपका V1 होता है। और यहाँ पे देखेंगे आपका जो आपका 5N क्या है, N1 की वैल्यू है, और 60 ml क्या है आपका V1 की वैल्यू है आपकी। हम इस चीज को क्या करेंगे, पहले तंत्र समीकरण में वैल्यू रखेंगे ताकि हमको क्या मिले, V2 की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाए आपका। तो हमने फॉर्मूला रखा और वैल्यू पुटअप की, हमने क्या देखा 300 ml हमारा क्या आ गया आपका V2 की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया, कितना जल मिलाने के लिए हमें डेल्टा V निकालना था, तो हमने डेल्टा V में क्या किया, V2 की वैल्यू कितनी 300 है, V1 की वैल्यू में कितनी मिली आपकी 60 ml मिली। दोनों को पुटअप किया और हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा कितना आया आपका 240 ml। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में बताइए। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आगे की आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चले बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। आपका इस प्रश्न में क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि 4NaCl के 25 मिलीलीटर में कितना जल मिलाया जाए कि नॉर्मलता कितनी हो जाए आपकी N/8 हो जाए आपका। ये प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में भी आपका क्या लगेगा, तंत्र समीकरण, क्योंकि हमने जितने भी प्रश्न लिए वो किससे आधारित लिए आपका, तंत्र समीकरण पर ही आधारित प्रश्नों को हम लोग क्या कर रहे हैं आज सॉल्व कर रहे हैं आपका। तो तंत्र समीकरण फार्मूला पता होना चाहिए हमको, क्या होता है आपका N1 V1 इक्वल टू क्या होता है आपका N2 और आपका V2 होता है। अब हमें क्या करना, पहले यहां से चेक करेंगे इस प्रश्न में क्या क्या चीज हमको दी गई हैं। 4NaCl के 25 मिलीलीटर में कितना जल मिलाया जाए, यानी कि क्या हमारा यहाँ समझ में आ रहा कि N1 की वैल्यू कितनी दी गई आपकी 4 दिया गया आपका, और V1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई 25 ml दिया गया आपका, यहाँ पर इसको रख लिया आपका। मिलाया जाए कि नॉर्मलता N/8 हो जाए,
तो ये हमारा क्या बन जाएगा आपका, N2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी 1/8 बन जाएगी। हमें क्या निकालना है, पहले V2 निकालेंगे क्योंकि हम सवाल में पूछा क्या गया आपका, डेल्टा V पूछा गया है। तो डेल्टा V को ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, V2 का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों की यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे। N1 की वैल्यू 4 है, V1 की वैल्यू कितनी है 25 ml है, और N2 की वैल्यू कितनी है 1/8 है। और हमको क्या निकालना है यहाँ पर, V2 की पहले वैल्यू निकालते हैं आपका, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 100 1/8 और V2 है, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 800 ml आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी 800 ml में क्या मिल गया आपका, V2 की वैल्यू मिल गई हमें। अच्छा, डेल्टा V क्या होता है आपका, V2 माइनस आपका क्या होता है V1 होता है। हम इसमें क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू पुटअप करते हैं। जैसे हमारा V2 की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 800 मिल गया आपका। अच्छा, V1 की वैल्यू कितनी है 25 ml दी गई है। इसकी वैल्यू पुटअप करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 775 ml। ये क्या बन गया आपका, ये डेल्टा V की वैल्यू हमको निकल आई। जो सवाल में पूछा क्या गया था आपका, क्या कितना जल मिलाया जाएगा, कितना आ जाएगा 775 ml आपका क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रश्न को एक बार दोबारा समझते हैं। हमने कहा कि 4NaCl में 25 ml में कितना जल मिलाया जाए कि नॉर्मलता कितनी हो जाए 1/8 हो जाए। हमने क्या किया, तंत्र समीकरण लगाया, हमने तंत्र समीकरण लगाया आपका N1V1 = N2V2 हो जाएगा आपका। N1 की वैल्यू कितनी दी गई हमारे सवाल में 4 दिया गया, हमने 4 रखा। V1 की वैल्यू कितनी दी गई 25 दिया गया, हमने 25 रख लिया आपका। N2 की वैल्यू कितनी दी गई 1/8 दिया गया, हमने उसको रखा। V2 को वैल्यू हमको पहले ज्ञात करना होगा क्योंकि कितना जल मिलाने के लिए हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V यहाँ से निकाला जाता है। तो डेल्टा V का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस आपका V1 होता है। अगर V2 माइनस V1 हमको करना है तो हमें क्या चाहिए, डेल्टा V पहले निकालने के लिए V2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपका। जब V2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हुआ, हमने इसको वैल्यू पुटअप किया, सॉल्व किया, तो हमारा कितना है आपका 800 ml आ गया आपका। 800 ml जो आया वो V2 की वैल्यू आई। हम क्या कर सकते हैं, V2 माइनस V1 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। आपका V2 की वैल्यू कितनी 800 है, V1 की वैल्यू कितनी 25 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 775 ml आपका क्या आएगा, आपका इतना जल आपको मिलाया जाएगा ताकि नॉर्मलता इतनी आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।